नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ, 50-50 का मामला रहा। यदि उसका एनालिसिस करेंगे तो कायदे से जो नीतीश कुमार चाहते थे वो नहीं हुआ, क्योंकि वो कम से कम 10-15 सीटों पे ज़्यादा लड़ना चाहते थे, जो कि संभव नहीं हो पाया। 121-122 दोनों को मिला है। अब एक नई एंट्री हुई है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की, वो बीजेपी के खाते में गया और हम जो है वो जेडीयू के खाते में गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए। लेकिन एक चीज़ देखा कि नीतीश कुमार अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत धीर वीर गंभीर थे, बहुत नहीं बोले, कम ही बोलते भी हैं। लेकिन जब बात आई चिराग पासवान की और उनकी पार्टी की, उनके दावों की, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की, तो नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया उसमें तंज भी है और पलटवार भी है। नीतीश ने बताया, बजट के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि बात बताइए, रामविलास जी अस्पताल में हैं, जल्दी स्वस्थ हों, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन राज्यसभा रामविलास पासवान पहुंचे थे, किसके वोट से पहुंचे हैं? उनके कितने विधानसभा में वोट है? 2 ना। ऐसे ही उन्होंने बोला कि 2 ना। तो किसने वोट दिया? जेडीयू और बीजेपी ना। तो किसके बदौलत वो राज्यसभा पहुंचे? कौन क्या बोलता हम पहले ही कहने, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों। हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, ती रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे? आप जरा बताइए तो। कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचाया। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है, हमको उससे क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार वो मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए? सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए हैं, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। आप कोई के मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो कहा उसके बारे में तो आप लोग बता देंगे। ये तो हमको मालूम है कि मनुष्य का तो कुछ न कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इस प्रकार की बात करता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अस्वाभाविक है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप देखिएगा कि चाहे लाख कुछ कर लीजिए, कुछ प्रतिशत लोग तो ऐसे होते ही हैं कि वो किस तरह से बोलेंगे, किस तरह की बात करेंगे। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और जरूर बिहार को आगे बढ़ाना है हम सब लोगों को मिलकर के। एकदम बिल्कुल सक्षम बिहार हम लोग बना रहे हैं। और कितना तेजी से इसके बारे में तो हम लोग बोलते रहे। क्या बजट था भाई? कितना कम बजट था बताइए। और अब कितना बड़ा बजट है? 24,000 करोड़ रुपए का बजट होता था और हम लोग 2,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिए बजट से लेकर के एक एक चीज के बारे में। और वो सब बात होगी तो हम लोग डिटेल भी देंगे। नौकरियों के बारे में, कितने लोगों को नौकरी हम लोगों के कार्यकाल में मिली है, कितने लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, एक एक चीज के बारे में। तो हम लोग तो इन सब चीजों के बारे में काम करते रहे और काम ही करते रहेंगे, यही हम लोगों का कर्तव्य है। तो अभी तो अपनी तरफ से इतनी ही बात कहनी थी। वो सवाल उठाना चाहते हैं कि जो आप हिस्सेदारी मांग रहे हो, जो आप सवाल उठा रहे हो, आपको जो लोकसभा की सीटें दी गई, राज्यसभा की सीट दी गई, क्या आप राज्यसभा की सीट लायक थे? नहीं थे, आपकी सदस्य संख्या ही नहीं थी, आपको दी गई। जितनी सीटों पे आप खड़े हुए, चुनाव जीते, 6 सीट यहाँ से ले गए। अब आप अकेले लड़ रहे हो, अब देख लेना कहाँ पे खड़े हो, कितने पानी में हो। तो चिराग पासवान का वो सीधे सीधे नाम नहीं ले रहे थे, बच रहे थे, लेकिन उन्होंने कायदे से पलटवार किया और ये जवाब देने की कोशिश की कि जो आप कह रहे हो और जो हकीकत है दोनों में बड़ा अंतर है। सुशील मोदी लगभग सफाई के मुद्रा में थे
कि हमारा और जेडीयू का टूट गठबंधन है, बीच के 2-3 सालों को छोड़ करके इतने दिनों से चला आ रहा है, कोई प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ज़रूरत पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग से जो है कंप्लेंट करेंगे वगैरह वगैरह। एक चीज़ जो खास बात उन्होंने बोली वो ये बोली कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और किसी के कितने विधायक जीत करके आए नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। दरअसल ये जो उन्होंने जवाब दिया वो नीतीश कुमार को आश्वस्त कर रहे थे कि सीएम आप ही बनेंगे यदि हम लोग जीतते हैं तो। और मैं बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे यदि जीतती है एनडीए तो। लेकिन एक बात आप सोचिए, यदि बीजेपी की सदस्य संख्या एमएलए की संख्या ज़्यादा हो जाती है और नीतीश कुमार की सदस्य संख्या कम हो जाती है, तो उस परिस्थिति में क्या नैतिक रूप से नीतीश कुमार मजबूत रह जाएंगे? यदि सीएम बन भी गए तो नैतिक रूप से मजबूत रह जाएंगे? आप याद कीजिए महागठबंधन में 2015 के इलेक्शन में जब 80 सीटें आरजेडी जीती और 71 सीटें जेडीयू जीती और नीतीश कुमार सीएम बने, पहले ही क्लियर कर लिया गया था, इसके बावजूद उनकी क्या दशा हो रही थी? जिसके पास संख्या बल होता है उसका दबाव बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। नैतिक रूप से आप कमजोर हो चुके होते हैं और कोई ना कोई तो ऐसा मुद्दा 6 महीना में आएगा ही जिसमें कि विधायक जिसकी संख्या बल होगी वो भारी पड़ेगा। तो सुशील मोदी जो फिलहाल आग लगी हुई है यानी कि दोनों के दिलों में, उसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे और नीतीश कुमार को आश्वस्त कर रहे थे कि सीएम आप ही बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनके लिए लालू प्रसाद यादव कहते हैं उनके पेट में बाल हैं, दांत है, क्या निकल आए थे। वो समझ रहे हैं, वो पूरी परिस्थितियां समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई चारा नहीं है। चारा इसलिए नहीं है कि चुनाव का ऐन मौका है। यदि बीजेपी, एलजेपी या रालोसपा को प्लांट भी कर रही है कि इनके खिलाफ कैंडिडेट उतारो, इनके कमजोर करो, और बीजेपी की वो चाल को समझ भी रहे हैं, तो कर क्या सकते हैं चुनाव के ऐन मौके पे? अब उनके पास कोई गठबंधन में जाने लायक रास्ता भी तो नहीं बचा। तो दोनों की मजबूरी ये है कि साथ चले, ये चुनाव लड़े, फिर रिजल्ट होगा उसके बाद में बात देखी जाएगी। यही होने वाला है। यदि बीजेपी की सदस्य संख्या आई ज़्यादा तो बीजेपी बिहार के लिए बहुत दिनों से आतुर है, वो अपना सीएम बनाना चाहती है, अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो पाया, लिहाजा वो अपने सपने को साकार करेगी। कब, क्यों, कैसे करेगी ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अभी तो आश्वासन दे करके, यूनाइट होकर के चुनाव लड़ने में ही भलाई है, इसलिए वो लड़ रही है। समय समय पे रालोसपा को, समय समय पे लोजपा को वो डपटती रहेगी, लेकिन उस डपट में भी एक प्यार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और